अंडमान का इतिहास शुरू होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सेलुलर जेल से पहले 10 मार्च जब आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट किया गया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किया गया। और अंग्रेज़ ये कोशिश में थे कि इनको रखा कहाँ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनको फांसी की सज़ा हो। क्योंकि एक उस ज़माने में ऐसा होता था कि एक को फांसी की सज़ा होती थी और हज़ारों लोग उनसे इंस्पिरेशन लेकर फ्रीडम स्ट्रगल में कूद पड़ते थे। तो वो इनको ऐसी जगह भेजना चाहते थे, ऐसी यातना, उत्पीड़न और टॉर्चर की जगह होना ढूंढ रहे थे कि जहाँ से इनकी आवाज़ बाकी लोगों तक ना पहुँचे। और ऐसे में जब उनकी कमेटी अंडमान भेजी गई, उन्होंने कमेटी भेजी डॉक्टर फ्रेडरिक माउथ के नेतृत्व में। उस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर अंडमान को उन्होंने सही माना और फिर 10 मार्च 1858 को सबसे पहला जत्था, आज़ादी के परवानों का पहला जत्था अंडमान की सरजमीन पे पहुंचा था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10 मार्च से अंडमान का अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो शुरू होती है। दैट डे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंट सेटलमेंट। लेकिन इससे पहले हज़ारों वर्षों से कब से अबॉर्जिन्स रहते आ रहे हैं, ये वो कब से हैं, क्या है, ये तो इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन थोड़ा सा मैं और भी बताना चाहूँगी जब पोर्ट ब्लेयर के बारे में। जब 1789 में यहाँ से जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो रूट है साउथ ईस्ट एशिया को गुजरते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ जब यहाँ पे फ्यूल के लिए या रिफ्यूज के लिए उनको रुकना पड़ता था, तो ऐसे में यहाँ के जो अबॉर्जिन्स थे सेलर्स को मार देते थे और उनके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में हमेशा ये इंफॉर्मेशन पहुँचती रहती थी कि यहाँ पे एक शेल्टर बनाना चाहिए। और फिर लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर जो इंडियन नेवी के थे, उनको भेजा गया अंडमान जाइए और आप बताइए, सर्वे करके आइए। तो उन्होंने लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर अंडमान आए और अंडमान आके उन्होंने एक बहुत सर्वे रिपोर्ट यहाँ का बनाया, बहुत माइन्यूट डिटेल बनाया और उन्होंने सबमिट की। उनकी जैसे सबमिट हुई उस पर उनसे बहुत खुश हुए, उस रिपोर्ट से अंग्रेज़ खुश हुए और उन्होंने ये यहाँ पर बंदी और प्रवेश बसाने का काम लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड के जिम्मे ही सौंपा। तो वो उस ज़माने में चाथम आइलैंड, जो ओल्ड हार्बर के नाम से उस ज़माने में जाना जाता था, वहाँ आए। फिर लेकिन 3 साल तक वहाँ पे उन्होंने 500 कैदी को वहाँ से लेकर, वो मतलब आज़ादी के परवाने नहीं थे, वो आम कैदी थे, उनको वो बर्मा से और कलकत्ता से लेकर आए। 500 लोग थे और वहाँ रहे। फिर 1793 में यहाँ से पूरा सेटलमेंट को उठा कर उन्होंने कमोडोर कॉर्नवालिस के सिफारिश पर जो डिग्लीपुर आइलैंड है वहाँ ले गए, एरियल वे वहाँ पे ले गए। हमारा जो नॉर्थन मोस्ट अंडमान का जो हिस्सा है नॉर्थ का, वहाँ ले गए। वहाँ 3 साल के बाद इतने सारे लोगों के सेटलमेंट में मरने लगे, तब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि इतना खर्च अंडमान के बंदी से नहीं कर सकते। ऐसे में 1796 में जब कर्नल सर्जन में जब सेटलमेंट का उनकी भी डेथ हो गई मलेरिया और 1793 में यूरोप में वॉर कर रही थी, तो ऐसे में उनका नाम अंडमान